इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हर 4 कदम पर भाषा बदलती है और हर मोड़ पर त्योहार, जहां हर पर्व अपनी एक गहरी कहानी छुपाए बैठा है। ये त्योहार केवल खुशियां मनाने के ही दिन नहीं, बल्कि उन राजों का सिलसिला है जो सदियों से छिपे हुए हैं। आओ देखते हैं, इन त्योहारों में छिपे हैं ऐसे राज जो हमें अदृश्य धागों से जोड़ते हैं। पूरे भारत में, चाहे वो उत्तर का हिमालय हो या दक्षिण का सागर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ एक से बढ़कर एक त्योहार है। सभी की अपनी कल्चरल इम्पोर्टेंस है। तो आइए आज के इस एपिसोड में बात करते हैं साउथ इंडिया के एक स्टेट तमिलनाडु की। कहते हैं दक्षिण भारत के त्योहार सिर्फ रीति रिवाज ही नहीं, ये वो दरवाजे हैं जो इंसान को दूसरी दुनिया की झलक दिखाते हैं। पर क्या ये सच है? क्या देवी देवता सचमुच अवतरित होते हैं? दक्षिण भारत का एक राज्य जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि मंदिरों की दीवारों, पत्थरों और हवाओं में सांस लेता है। तमिलनाडु एक ऐसी भूमि जिसके रहस्य आज भी समय की परतों में छुपे हैं। कहीं 1000 साल पुराने मंदिर। तमिलनाडु सिर्फ एक संस्कृति ही नहीं है, कहीं बिना आधुनिक तकनीक के बने विशाल गोपुरम, कहीं रात के अंधेरे में जलती वो दीप ज्योति, और कहीं प्राचीन ग्रंथों में दर्ज ऐसी बातें जो विज्ञान को चुनौती देती हैं। सदियों से तमिलनाडु में ऐसी कथाएं चलती आ रही है जिन्हें सुनते ही विश्वास नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं ना कि सत्य अक्सर अविश्वसनीय ही होता है। तमिलनाडु केवल राज्य नहीं, एक ऐसा जीवित रहस्य है जो यहाँ आने वालों से यही पूछता है कि क्या आप यहाँ सिर्फ देखने आए हो या उन रहस्यों को महसूस करने जो यहाँ हजारों साल से छुपे हैं। यहीं पर वसा है दक्षिण भारत का वो जादुई शहर, शिव की वो नगरी जिसकी बात हम आज के एपिसोड में करेंगे। महादेव की इस नगरी का नाम है तिरुवन्नामलाई, और उस त्योहार की जहाँ साक्षात महादेव अपने दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तिरुवन्नामलाई सिटी जहाँ माना जाता है कि भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य, वो शिव नगरी जो सदियों से भक्तों, संतों और यात्रियों को अपनी ओर खींचती आई है। अरुणाचल पहाड़ की गोद में छुपा वो नगर जहां साल में एक बार आसमान तक उठती एक लौ लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। अरुणाचल पर्वत, कहा जाता है कि यह पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि अनंत प्रकाश का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं यह भगवान शंकर का अनंत ज्योति स्वरूप है। यहाँ मनाया जाता है एक ऐसा विशाल उत्सव जहाँ पूरा साउथ ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया और विदेशों से श्रद्धालु साक्षात महादेव की दीपम ज्योति के दर्शन करने आते हैं। दीपम त्योहार, इसमें जैसे ही शाम ढलती है, एक सांस रोके रखने वाला क्षण आता है। यहाँ अरुणाचलम पहाड़ की चोटी पर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, एक ऐसी लौ जो लाखों दिलों को जोड़ती है। कहते हैं यह दीप भगवान शंकर का अनंत ज्योति स्वरूप है, लेकिन हजारों साल बाद भी ये प्रकाश रहस्य ही बना हुआ है, जो सदियों से भक्तों और संतों को अपनी ओर खींचता आया है। इस पर्व में सिर्फ दीप ही नहीं जलते, बल्कि अदृश्य शक्तियां भी जाग उठती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, एक सांस रोके रखने वाला क्षण आता है। दीपम की रात का वो कौन सा पल ऐसा होगा जब पर्वत की चोटी पर जलेगी वो दिव्य ज्योति, जिसे लोग भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। हर आंख उसी एक बिंदु पर टिक जाती है, उस ऊंचाई पर जहां हर साल होता है वो चमत्कार। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब पूरा शहर थम जाता है। अचानक आकाश फटने जैसा प्रकाश, पहाड़ पर जल उठती है महादेव की दीपम ज्योति। यह दीप भगवान शंकर का अनंत ज्योति स्वरूप है। पहाड़ की चोटी पर जलता अग्नि स्तंभ और नीचे लाखों चेहरों पर फैलती श्रद्धा की रोशनी। दीपम की रात लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं नंगे पैर और हर हर महादेव का जयकारा। कई कहते हैं यह सिर्फ परंपरा है, कई कहते हैं यह चमत्कार है, लेकिन जिन्होंने इसे देखा है वे कहते हैं कि उस एक पल में हवा तक ठहर जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पर्वत पर उतर आई हो। कुछ साधु मानते हैं कि इस अग्नि में एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर तक बदल देती है। पर क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया? सदियों से यह दीपम जलता आया है, हर साल लाखों लोग इसके साक्षी बनते हैं।
लेकिन इस लॉ का रहस्य आज भी किसी ने नहीं समझा। इस लॉ का रहस्य सदियों पुराना है। कई विद्वान आए, वैज्ञानिक भी आए, पर एक बात आज तक कोई नहीं समझ पाया। आखिर क्या है इस अग्नि में जो हर दिल को छू जाती है? क्या यह आस्था का चमत्कार है या एक ऐसा रहस्य जो दुनिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही है? लेकिन एक बात तय है, तिरुवन्नामलई का दीपम सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो रहस्य है जो हर साल नए दिलों को अपनी लौ में समा लेता है। क्या ये आस्था की शक्ति है? क्या ये किसी प्राचीन विज्ञान का संकेत है? या फिर ये सचमुच वो स्थान है जहाँ देवता अभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? एक बात निश्चित है, तिरुवन्नामलई सिर्फ एक शहर नहीं, एक ऐसा जीवित रहस्य है जो हर साल अपनी अग्नि से दुनिया को चुनौती देता है। क्या तुम इस रहस्य को समझ पाओगे या बस उसकी रोशनी में खो जाओगे? इस साल दीपम 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, तो आप भी आइए इस महादेव की नगरी में और साक्षात शिव दर्शन करने। यहाँ श्रद्धालु अरुणाचलम पहाड़ की 15 किलोमीटर की नंगे पैर परिक्रमा भी करते हैं, जिसे गिरिवलम कहा जाता है। यहाँ रुकने और खाने पीने के लिए अनेक टॉप होटल्स हैं। साउथ की डिशेस को एंजॉय करें। यहाँ आने के लिए ट्रेन या बस ले सकते हैं। वेल्लोर से ये शहर लगभग 100 किलोमीटर और चेन्नई तथा बंगलौर से लगभग 200 किलोमीटर है।